ममता बनर्जी की शेरनी कही जाने वाली सयोनी घोष आपको याद है? वही सयोनी घोष जिन्होंने खुले मन से गाना गाकर कहा था कि मेरे दिल में काबा है और आंखों में मदीना। अब उन्हीं सयोनी घोष के गाने के बाद बीजेपी के एक महिला नेता ने बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद एक नया गाना निकाला है, जिसमें वो सयोनी घोष को ट्रोल करती हुई नजर आती हैं और कहती हैं कि मेरे दिल में राम है और आंखों में कृष्णा। आप पहले इन दोनों गानों को सुनिए, इसके बाद हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पाल तूल दे माझी हला कृष्णा, पाल तूल दे माझी हला कृष्णा, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। দুনিয়ায় নবী এলো মা আমিনার ঘরে, কাঁদিলে হাজার মানি খাসিলে মুক্তা ঝরে। ও দয়াল মুর্শিদ যার সখা তার কিসের ভাবনা, মুর্শিদ যার সখা তার কিসের ভাবনা। আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। আরে মোদি যার নেতা তার কিসের ভাবনা, আমার হৃদয় মাঝে রাধা নয়নে কৃষ্ণা। দেবে পাল তুলে দে মাঝে হানা কৃষ্ণা, পাল তুলে দে মাঝে হানা কৃষ্ণা, ছেড়ে দে নৌকা আমি যাব মদিনা। ছেড়ে দে নৌকা আমি যাব, ছেড়ে দে নৌকা আমি যাব অযোধ্যা। অযোধ্যায় রাম এলো প্রতীক্ষার পরে, আনন্দে মাতি আমরা নয়নে অশ্রু ঝরে। মা দুর্গা যার সহায় তার কিসের ভাবনা, মা দুর্গা যার সহায় তার কিসের ভাবনা। আমার হৃদয় মাঝে মোদি নয়নে অমিত শাহ, আমার হৃদয় মাঝে মোদি নয়নে অমিত শাহ। দে দে পাল তুলে দে মাঝে হানা কৃষ্ণা, ছেড়ে দে নৌকা আমি যাব অযোধ্যা, ছেড়ে দে নৌকা আমি যাব অযোধ্যা। জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। दोस्तों, बंगाल में बीजेपी की जीत के साथ टीएमसी के हार के चर्चे भी बंगाल से होकर देश के कोने कोने में गए। हर कोई ये सवाल या कहें या आकलन करने के लिए बैठ गया कि आखिर ममता बनर्जी हारी कैसे। हारना तो छोड़िए, ममता बनर्जी अपना गढ़, अपनी सीट भवानीपुर कैसे हार गई। क्या उनके हार में सयोनी घोष का ये वाला बयान था जिसमें कह रही थी कि मेरे दिल में काबा है और आंखों में मदीना है, या उस गाने की वजह से जिसमें वो कह रही थी कि बीजेपी वाले वादा करके भूल जाते हैं, या फिर अभिषेक बनर्जी का वो बयान जिसमें वो कहते हैं कि दिल्ली से बचाने कोई नहीं आएगा, या फिर टीएमसी नेता जहांगीर खान के वो बयान जिसमें वो कहते हैं कि वोट सोच समझ कर देना, तो मैं रहना यही है बंगाल में। तमाम सवाल, तमाम क्वेश्चन मार्क टीएमसी के हार के बाद से खड़े हो रहे हैं और उसके जवाब भी तलाशे जा रहे हैं। और जवाब तलाशने के साथ में ये भी अब टीएमसी के अंदर पूछा जा रहा है कि आखिर तुमने ये बयान किससे पूछ कर दिया, क्यों दिया, जिसके बाद तमाम टकराव पार्टी के अंदर दिखाई दे रहा है। मगर इन सब के बीच सयोनी घोष के उस गाने के चर्चे भी फिलहाल जोर शोर से हो रहे हैं। बीजेपी के नेता सयोनी घोष के उन गानों को गाने के जरिए ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अब उनके गाने को गाने के माध्यम से ट्रोल करने के पीछे ये कहा जा रहा है कि जो सयोनी घोष ये कहती थी कि मेरे दिल में काबा है आंखों में मदीना, वहीं पर अब बीजेपी के जो नेता हैं वो मंच से कह रहे हैं कि मेरे दिल में है मोदी, आंखों में अमित शाह, मेरे दिल में है कृष्णा, आंखों में राम। ऐसे तमाम बयान बीजेपी की तरफ से गानों के माध्यम से दिए जा रहे हैं। তার কিসের ভাবনা, মা দুর্গা যার সহায় তার কিসের ভাবনা। আমার হৃদয় মাঝে মোদি নয়নে অমিত শাহ, আমার হৃদয় মাঝে মোদি নয়নে অমিত শাহ। দে দে পাল তুলে দে মাঝে হানা কৃষ্ণা, ছেড়ে দে নৌকা আমি যাব অযোধ্যা, ছেড়ে দে নৌকা আমি যাব অযোধ্যা। জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম।
दोस्तों, एक्ट्रेस से पॉलिटिशियन बनी सायोनी घोष ने बंगाल के चुनाव में खुद को टीएमसी की फायर ब्रांड नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश करती रही, लेकिन इस बार के चुनाव में वो ममता बनर्जी के लिए अशुभ साबित हो गई। वे जिन जिन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, उनमें से ज्यादातर सीटों पर टीएमसी को करारी हार मिली, चाहे वो टीएमसी का गढ़ कहे जाने वाला दक्षिण 24 परगना जिला हो या हो मदारीहाट, पुरलिया या फिर जलपाईगुड़ी की राजगंज सीट। हर सीट पर बीजेपी ने टीएमसी को धोबी पछाड़ दिया है। इन्हीं इलाकों में घूम घूम कर सायोनी घोष ने कविता और गाने गाकर खुद को सेकुलर नेता के रूप में पेश किया। सायोनी का बंगाल भाषा में गुनगुनाया वो गीत खूब बिका, जिसके हिंदी बोल है मेरे दिल में है काबा आंखों में मदीना। इसी गाने पर लिबरल गैंग ने सायोनी घोष के कसीदे पढ़े, खूब चर्चाएं भी हुई, कईयों ने तो फायर ब्रांड नेता का टैग भी लगा दिया। इतना ही नहीं, चुनाव में उनको ममता बनर्जी की परछाई की तरह देखे जाने लगा, जो सादे सफेद साड़ी और हाथ में माइक पकड़कर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं पर सीधे हमले बोलने लगी। मीडिया ने भी सायोनी घोष के प्रचार को खूब हवा दी, लेकिन अब सवालों के तलवार सायोनी के साथ साथ टीएमसी के नेताओं पर लटके हैं, जो तमाम तरीके के बयान दे रहे थे। खैर, अब देखना यही है कि इन सब पर ममता बनर्जी क्या जवाब देती है और क्या एक्शन लेती है। वैसे आपको क्या लगता है? अपना जवाब आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। आज के लिए इस खबर में इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।